बिहार चुनाव के साथ ही प्रदेश की अंता सीट पर होने वाला उपचुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। 21 अक्टूबर को नामांकन के अंतिम दिन हुए नामांकन के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार के रूप में मोरपाल सुमन उतरे हैं, जबकि कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया को टिकट मिला है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नरेश मीणा सामने हैं। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही अन्य उम्मीदवारों के बीच नरेश मीणा ही सबसे कद्दावर माने जा रहे हैं। यानी अंता का उपचुनाव त्रिकोणीय होल चला है। इस उपचुनाव में कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और इन उम्मीदवारों ने कुल 32 फॉर्म जमा कराए हैं। इन 21 उम्मीदवारों में टक्कर 3 उम्मीदवारों के बीच ही मानी जा रही है, यानी कांग्रेस और बीजेपी के साथ नरेश मीणा प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। तीनों ही प्रत्याशियों ने अपने नामांकन में संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जिसके बाद चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि किस उम्मीदवार के पास कितनी संपत्ति है। तो चलिए आपको बताते हैं तीनों प्रमुख उम्मीदवारों की संपत्ति का ब्यौरा। भाया दंपत्ति के पास 56 करोड़ 20,60,677 रुपए की संपत्ति है, जबकि मीणा दंपत्ति के पास 1 करोड़ 76,04,783 रुपए की संपत्ति है। सुमन दंपति के पास 1 करोड़ 25,34,967 रुपए की संपत्ति है। संपत्ति में सोने और चांदी की बात करें तो भाया दंपत्ति के पास चांदी 9 किलो और सोना 110 तोला है। मीणा दंपति के पास सोना 500 ग्राम है। सुमन दंपति के पास चांदी 500 ग्राम, सोना 65 ग्राम है। देनदारी की बात करें तो भाया दंपति के पास 22 करोड़ 22,32,000 रुपए की देनदारी है। मीणा दंपति के पास 65,93,123 रुपए की देनदारी है। सुमन दंपति के पास 17,50,000 रुपए की देनदारी है। व्यवसाय की बात करें तो प्रमोद जैन भाया के पास व्यापार, पेंशन, किराया, कृषि और ब्याज का व्यवसाय है, जबकि नरेश मीणा के पास पेट्रोल पंप है। जबकि मोरपाल सुमन कृषि और LIC एजेंट के रूप में काम करते हैं। शिक्षा की बात करें तो नरेश मीणा ग्रेजुएट हैं, प्रमोद जैन भाया 12वीं पास है और मोरपाल सुमन 10वीं पास हैं। अंता उपचुनाव में उम्मीदवारों में सबसे अमीर उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया हैं, जबकि पढ़ाई के मामले में नरेश मीणा अपने दोनों प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों से आगे हैं। नरेश मीणा का यह तीसरा चुनाव है। भले ही पिछले 2 चुनाव में नरेश मीणा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों को तीसरे पायदान पर खिसका दिया था। इस बार देखना होगा नरेश मीणा खुद जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं या फिर वे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाते हैं।